हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉप क्लासेस पटना। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखने वाला आरपीएफ एसआई 16 जनवरी 2019 को थर्ड शिफ्ट में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे जीके जीएस को, उसको आज हम कवर करने वाले हैं, जो आगे आने वाले एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने लगेगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए जो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में केंद्र सरकार की ओर से मुद्रा नोट देश द्वारा जारी किया जाता है। भारत में जो केंद्र सरकार की ओर से मुद्रा नोट जारी किया जाता है वह भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से उत्तर प्रदेश के पारंपरिक लोक नाट्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश का पारंपरिक लोक नाट्य कौन सा है? तो वह है रामलीला। रामलीला इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के वातावरण का वहत्तम परत कहलाता है। सूर्य के वातावरण का वहत्तम परत कहलाता है तो आभाम मंडल कहलाता है। आभाम मंडल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी खेल सिलावलम का उद्भव निम्न से किस राज्य में हुआ? स्वदेशी खेल सिलावन का उद्भव निम्न में से किस राज्य में हुआ? तो वह हुआ तमिलनाडु। तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति चुना गया जाता है। भारत का राष्ट्रपति जो चुना जाता है वह चुना जाता है संसद के दोनों सदनों के सदस्यों की और राज्यों के विधान सभाओं के सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के निम्न सदन किसे कहा जाता है? भारतीय सदन में निम्न सदन किसे कहा जाता है? तो निम्न सदन जो है लोकसभा को कहा जाता है और उच्च सदन राज्यसभा को कहा जाता है। तो उच्च सदन राज्यसभा हो जाएगा, निम्न सदन लोकसभा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लघु और मध्यम उद्योगों को आधार शर्तों पर छोटी अवधि के लिए क्वासी इक्विटी की सिफारिश के लिए निम्न में से किसका गठन किया गया? तो गठन जो किया गया है वह छोटे उद्योगों के लिए SIDBI मेक इन इंडिया लोन SMIL लॉन्च किया गया, तो गठन किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस विधि में पुनर्योज DNA को जंतु कोशिकाओं में नाभिक में सीधे प्रविष्ट किया जाता है? निम्न में से किस विधि में पुनर्योग DNA में जंतु कोशिकाओं को नाभिक से सीधे प्रविष्ट किया जाता है? तो वह हो जाएगा माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेक्सट्रोज का सामान्य रूप से किस नाम से जाना जाता है? डेक्सट्रोज को सामान्य रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो वो ग्लूकोज। ग्लूकोज है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक ध्वज में आपस में जुड़े हुए 5 छल्ले रिंग विश्व की डैश प्रतिनिधित्व करते हैं? ओलंपिक ध्वज में जो आपस में 5 छल्ले जुड़े होते हैं रिंग में, वह विश्व के प्रतिनिधित्व करते हैं। तो वह करते हैं 5 महाद्वीपों को। 5 महाद्वीप इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व के एक इलेक्ट्रॉन के क्षय की प्रवृत्ति को मात्रात्मक मापक क्या कहलाता है? किसी तत्व के एक इलेक्ट्रॉन के क्षय की प्रवृत्ति के मात्रात्मक मापक को क्या कहते हैं? तो वह है आयनीकरण तापीय धारिता। आयनीकरण तापीय धारिता उसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम की शुरुआत निम्न में से किस वर्ष की गई? NLRMP का शुरुआत निम्न में से किस वर्ष की गई? तो 2008 में। याद रखिए, NLRMP का शुरुआत 2008 में किया गया था। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जल संधि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को आपस में जोड़ती है? कौन सी जल संधि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को आपस में जोड़ती है? तो वो हो जाएगा होरमुज जल संधि। होरमुज जल संधि इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की संसद में कितने सदन होते हैं? तो भारत की संसद में 2 सदन होते हैं। 2 सदन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, महानदी और कृष्णा नदियों के बीच के तटीय मैदान कहलाते हैं? महानदी और कृष्णा नदियों के बीच के तटीय मैदान कहलाते हैं। तो वो उत्तरी बेल्ट कहते हैं। उत्तरी बेल्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा यात्री कृष्णदेव राय के दरबार में आया था? निम्न में से कौन सा यात्री कृष्णदेव राय के दरबार में आया था? तो वह था डोमिंगो पेस। डोमिंगो पेस जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
भारत में पहली बार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक डैश में खोले गए। भारत में पहली बार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक डैश में खोले गए। या खोले गए 1975 में। 1975 याद रखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मेगी नोट रेखा। मेगी नोट रेखा निम्न में डैश के मध्य की सीमा रेखा है। मेगी नोट रेखा डैश के मध्य की सीमा रेखा है, वह है फ्रांस और जर्मनी। फ्रांस और जर्मनी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तीस्ता नदी का सहायक नदी निम्न में से कौन सी है। तो तीस्ता नदी के सहायक नदी जो है वह है रंगित नदी। रंगित नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीस्ता नदी का सहायक नदी रंगित नदी हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हॉकी खेलने के मैदान क्रीड़ा स्थल को कहा जाता है। हॉकी खेलने के मैदान क्रीड़ा स्थल को कहा जाता है, तो यह फील्ड कहा जाता है। फील्ड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 1950 में किसकी अनुशंसा पर पहली प्राक्कलन समिति गठित हुई। 1950 में किसकी अनुशंसा पर पहली प्राक्कलन समिति गठित हुई, तो जॉन मथाई। जॉन मथाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बुद्ध के सिद्धांतों से संबंधित है। तो बुद्ध के सिद्धांतों से संबंधित है वह अभिधाम पिटक। अभिधाम पिटक जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एक अणु द्वारा बिना टक्कर के तय की जाने वाली औसत दूरी कहलाती है। एक अणु द्वारा बिना टक्कर के तय की जाने वाली औसत दूरी कहलाती है, तो मध्यमौन मुक्त का पथ, मध्यमौन मुक्त पथ कहलाते थे। चलते हैं अगला क्वेश्चन। कंकाल की मांसपेशियों को डैश भी कहा जाता है। कंकाल के मांसपेशियों को और क्या कहा जाता है। तो कंकाल के मांसपेशियों को रेखित मांसपेशियों कहा जाता है। रेखित मांसपेशी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा था, तो वह था हड़प्पा। हड़प्पा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन डायोड में डैश उसके वोल्टेज और विद्युत धारा में हुए सूक्ष्म परिवर्तन का अनुपात है। डायोड में डैश उसके वोल्टेज और विद्युत धारा में हुए सूक्ष्म परिवर्तन का अनुपात है, तो वह गतिक प्रतिरोध। गतिक प्रतिरोध इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रमंडल खेल हर 10 के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं। तो राष्ट्रमंडल खेल जो होते हैं वह हर एक 4 साल के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 साल, 4 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों में दिन और रात के प्रति पाए जाने वाली संवेदना का गुण कहलाता है। पौधों में दिन और रात के प्रति पाए जाने वाले संवेदना का गुण कहलाता है, तो फोटोपीरियडिज्म कहलाते हैं। फोटोपीरियडिज्म कहलाते हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन। सर्वोच्च न्यायालय के जज को अपदस्थ करने की प्रावधान किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के जज को अपदस्थ करने के प्रावधान किस अधिनियम में अंतर्गत किया गया है, तो वह है न्यायाधीश पूछताछ अधिनियम 1968। आदि न्यायाधीश पूछताछ अधिनियम 1968 इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी पहाड़ी पूर्व घाट का हिस्सा है। तो कौन सी पहाड़ी पूर्व घाट का हिस्सा है, तो नल्लामल पर्वत ये तो पूर्व का है, वेलिकोंडा पर्वत, जावेदी पर्वत ये सभी जो है ये पूर्व घाट का हिस्सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। सभी जो है पूर्वी घाट का हिस्सा है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो होता है उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डैश शून्य परिमाण वाला एक वेक्टर है। डैश शून्य वाला परिमाण वाला एक वेक्टर है, तो वह शून्य वेक्टर। शून्य वेक्टर इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है संसदीय समितियां होती है। संसदीय समितियां होती है। संसद समितियां दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस राज्य में खजुराहो नृत्य उत्सव मनाया जाता है। निम्न में से किस राज्य में खजुराहो नृत्य उत्सव मनाया जाता है, तो वो हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति का भारत का राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए।
तो भारत का जो राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु होती है वो होती है 35 वर्ष। 35 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच पूर्वी क्षेत्र की सीमा को आमतौर पर कहा जाता है। भारत और चीन के बीच पूर्वी क्षेत्र की सीमा को आमतौर पर कहा जाता है तो मैक मोहन लाइन कहते हैं। तो मैक मोहन लाइन इसको राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का कोकिला बुलबुल के नाम से कौन प्रसिद्ध है। भारत कोकिला बुलबुल के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो वह सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकोरी कांड कौन सा क्रांतिकारी समूह शामिल था। काकोरी कांड में कौन सा क्रांतिकारी समूह शामिल था। तो वह तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जो है काकोरी कांड में शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम NREP की शुरुआत की गई थी। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम NREP की शुरुआत की गई थी तो वह की गई थी 1980 में। 1980 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भक्ति किस भक्ति की किस शाखा के अंतर्गत ईश्वर के निराकरण रूप में परिकल्पना की गई है। भक्ति के किस शाखा के अंतर्गत ईश्वर के निराकार रूप की परिकल्पना की गई है। वह निर्गुण। निर्गुण जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की 3 राजधानियां है। तो निम्नलिखित में से किस देश की 3 राजधानियां है। वह है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियां है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के प्रसिद्ध शहर सीरी का निर्माण निम्न में से किसने कराया था। सीरी का निर्माण निम्न में से किसने करवाया था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सीरी शहर का निर्माण करवाया गया था। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, शिव समुद्र परियोजना किस नदी पर निर्मित है। शिव समुद्र परियोजना किस नदी पर निर्मित है। तो यह है कावेरी नदी पर। शिव समुद्र परियोजना कावेरी नदी पर स्थित निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस खेल में नेट जाल का उपयोग नहीं होता है। किस खेल में जाल का उपयोग नहीं होता है। तो वो हो जाएगा कबड्डी। कबड्डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, रीट कितने प्रकार के होते हैं। रीट कितने प्रकार के होते हैं। तो रीट जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। रीट 5 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी तंत्र के कणों के अवस्थित गति के औसत का माप क्या कहलाता है। किसी तंत्र में कणों की अव्यवस्थित गति के औसत का माप क्या कहलाता है। तो उसे हम ताप कहते हैं। ताप जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना डैश के स्थान पर की गई हुई है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना डैश के स्थान पर हुई थी। तो यह हो जाएगा ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल। ब्रिटिश सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो था ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल के स्थान पर हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध उत्तरामेर शिलालेख किस राजवंश से संबंधित है। प्रसिद्ध उत्तरामेर शिलालेख किस राजवंश से संबंधित है। ये हो जाएगा चोल। चोल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, यूरेनियम की खानें निम्न में से किस राज्य में पाई जाती है। यूरेनियम की खानें निम्न में से किस राज्य में पाई जाती है। यह पाई जाती है झारखंड में। यूरेनियम की खान झारखंड में पाई जाती है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्रोबेटिकस शब्द किस खेल से संबंधित है। एक्रोबेटिकस शब्द किस खेल से संबंधित है। वह है जो जिम्नास्टिक। जिम्नास्टिक जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ।